हेलो बच्चे, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे वास्तविक संख्याओं की, या कह लो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हम आपका घन और घनमूल कर रहे थे। ठीक है। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था घन का मतलब होता क्या है। घन का मतलब होता है अगर हमें किसी भी संख्या का घन निकालना है तो उसका मतलब होता है हमें उसकी पावर 3, उसकी घात 3 को सॉल्व करना होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि आपको क्या करना है, आपको 7 का घन निकालना है। क्या कहा जाए आपसे कि 7 का घन निकालना, तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 3। अब इसका क्या मतलब होता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि 7 का गुणा कितने बार होगा, 3 बार होगा। जब भी घन होता है, जब भी पावर होती है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बच्चे, उसको हम नहीं 3 का गुणा नहीं करते बच्चे, 3 बार गुणा करते हैं। उसी संख्या का कितने बार करते हैं गुणा, 3 बार करते हैं। तो 7 गुणा 7 होगा, ना कि 7 गुणा 3 होगा। अगर ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो बच्चा कितना हो जाएगा, 7 गुणा 7, यहाँ पर 49 आ जाएगा। 49 में 7 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 343 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हमें क्या करना होता है, घन करना होता है। चलो तुम लोग ट्राई करो। अगर मैं कहूं कि आप बताओ 4 का घन कितना होगा, तो जल्दी से ट्राई करो और इसका आंसर दो कि कितना आएगा इसका आंसर। जल्दी से मल्टीप्लाई करेंगे इसका कि 4 का घन कितना होगा। ओके। बच्चा ये तो 7 का होगा, हमने 4 का पूछा है। यस यस। ओके ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं बच्चे, यहाँ पर हम कहेंगे कि 4 का गुणा हमें किस में करना पड़ेगा, 4 का गुणा 4 में ही कितनी बार करना पड़ता है, 3 बार करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, 4 और 4 का गुणा कितना होगा, 64। सॉरी, 4 और 4 का गुणा कितना होगा, 16। और 16 में 4 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 64 आ जाएगा। तो 64 आपका करेक्ट आंसर था। तो घन में कुछ नहीं करना होता, उसी संख्या का गुणा जो है वो हम 3 बार कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। अब बात करते हैं घनमूल की। घनमूल करने का तरीका अलग है। किस तरह हमें करना होता है उसको याद रखेंगे। जब भी मूल आ जाए बच्चा, लास्ट में अगर किसी शब्द के मूल लगा हो तो उसका यही तरीका होता है। क्या, अगर हमसे वर्गमूल पूछ रहा है, घनमूल पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करने पड़ते हैं, सबसे पहले हमें करना पड़ता है अभाज्य गुणनखंड। मान लो हमें कहा गया है कि बताओ आपका जो 216 है उसका घनमूल क्या होगा। अगर हमने लिखा है 216 का घनमूल बताओ, या फिर इस तरह से लिखा है कि 216 और यहाँ पर पावर 3 लिखी है, तो ये घनमूल का ही सिंबल है। जैसे घन का क्या था, पावर 3, ऐसे ही घनमूल का जो सिंबल है वो क्या है, वो है वर्गमूल 3। ठीक है, वर्गमूल के ऊपर 3। तो ये आपका क्या हो गया, ये हमारा घनमूल हो गया। अब यहाँ अगर हम देखें बच्चा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। चाहे हमसे वर्गमूल पूछा जाए, घनमूल पूछा जाए, जहां भी मूल आ जाता है तो उसका एक ही तरीका होता है कि क्या करना पड़ता है, हमें हमें यहाँ पर वर्गमूल लेना पड़ता है, सॉरी अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही होता है कि हमें अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। तो क्या अभाज्य संख्या होती है आपकी, 2 3 5 7, ठीक है, 11, ये सारी कैसी संख्याएं हैं, ये सारी आपकी अभाज्य संख्या है। तो 2 से भाग जाएगा इसमें, आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, क्या 2 से भाग जाएगा, हाँ जाएगा, कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27। ठीक है। अब तो 2 से भाग जाएगा नहीं, तो किससे करेंगे, हम करेंगे 3 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा कितना, हाँ 1 सेकेंड, इसको करोगे तो 9 आएगा, और फिर 3 से करोगे तो कितना आएगा, 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है। अब मतलब हम 216 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, 216 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3।
अब यहाँ पर जैसे वर्गमूल में हम क्या करते थे, दो दो का जोड़ा बनाते थे। अभी यहाँ पर घन है, घन का मतलब क्या होता है, पावर 3, मतलब यहाँ पर जो जोड़ा बनेगा वो कितने कितने का बनेगा, 3 का। 3 बार आ रहा है तो ये घनमूल के चिन्ह से बाहर आ जाएगा, 3 बार आ रहा है तो घनमूल के चिन्ह से बाहर आ जाएगा, और जो संख्या बाहर आएंगे उनका गुणा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, 6 आंसर आ जाएगा। तो हमें करना क्या होता है बच्चा, घन में हमें गुणा करना पड़ता है किसी भी संख्या का 3 बार। घनमूल में हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, फिर देखते हैं एक संख्या अगर घनमूल के अंदर 3 बार आ रही है तो उसको एक बार लिखा जाता है, यही घनमूल का मतलब है। देखो घन में क्या करते थे, एक को 3 बार लिखते थे, ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, 3 संख्याओं को एक बार लिखते हैं, उल्टा होता है, विपरीत होता है। चलो अभी तुम लोग मुझे ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका कि बताओ 1000 का घनमूल क्या होगा। इतने जल्दी भी नहीं करना था, सॉल्व करना था बच्चा, ठीक है, मैंने थोड़ा आसान सा नंबर दे दिया, लेकिन ऐसे नहीं करते, पहले सॉल्व करो उसको पूरा। ओके, बाकी बच्चा ट्राई करो जल्दी से। ओके, चलो देखते हैं बच्चे, यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो क्या है यहाँ पर 1000, तो 2 से विभाजित हो जाएगा, क्या आएगा 500, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 250, फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 125, फिर हम क्या करेंगे बच्चा, फिर हम 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25, फिर 5 से करोगे तो कितना आ जाएगा 5, और फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा, यहां से हमने देखा कि हम इसको अगर घनमूल लेंगे तो ये कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कितने बार आ रहा है, ये आपका 2 बार आ रहा है। यहाँ पर देखो कि सॉरी कितने बार आ रहा है, 3 बार, 3 बार आ रहा है तो एक बार लिख देंगे। यहाँ पर देखो कितने बार आ रहा है, 3 बार, एक बार लिख देंगे। 5 गुणा 10 कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। ओके, अभी हम कुछ क्वेश्चंस पोल में प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, फिर हम इसके बाद पोल करेंगे। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है 14 का घन क्या होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बताना है 14 के घन के बारे में कि 14 का घन क्या होगा। ओके, पहला हमारा नंबर है, आपको बताना है, मतलब इसका ऑप्शन ए है, 1 सेकेंड कहाँ गया, ऑप्शन ए है आपका 1728, बी है आपका 2197, सी है आपका 2744 और डी है आपका 1335। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसका आपको घन बताना है और ये हम करेंगे पोल में। ट्राई करो, मैं आपको इनफ टाइम दूंगी ताकि आप कैलकुलेट कर पाए, फिर आप आंसर कर दीजिएगा। ओके, दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट है। बाकी बच्चे बिना सॉल्व करके कोई आंसर नहीं देगा, क्योंकि आप बिना सॉल्व करके करोगे तो फिर कैसे सही होएगा, सॉल्व करोगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
बच्चा ध्यान से करो। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 3 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 3 बच्चों का। बच्चे आपको अच्छे से कैलकुलेट करना है, फिर आंसर करना है। अभी देखो आधे आधे बच्चों का सही चल रहा है, आधे बच्चों का गलत चल रहा है। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 4 बच्चों का करेक्ट है और 4 बच्चों का रॉन्ग है। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, जिसने आंसर नहीं किया है आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। हम आपको 30 सेकेंड दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करेंगे इसको। अभी भी 10 बच्चे बचे हैं, चलो मैं आपको 40 मिनट देती हूँ, 40 सेकेंड देती हूँ। जल्दी से इसको कैलकुलेट करो और आंसर कर दो, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं समझाती हूँ आपको। बच्चे कैमरा ऑफ करो अपना। बच्चे आप लोग सही नहीं कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी ना, थोड़ी सी बड़ी संख्या है, आप गुणा करने में कैसे गलत कर सकते हो। 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चे अभी भी 6-7 बच्चे बचे हुए हैं, लास्ट 20 सेकेंड। जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो। बच्चा इतने सारे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हो, बच्चे आंसर नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया भी है या फिर नहीं। ओके, ठीक है। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर दो, क्योंकि काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है बच्चा। 5, 4, 3, 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 5 बच्चों का करेक्ट था। देखो कुछ नहीं करना था, जब भी हमसे घन पूछा जाए सेम संख्या को 3 बार गुणा करना है, बस। कितना कुछ भी हो, 14 का घन मतलब 14 का गुणा 3 बार, 11 का घन मतलब 11 × 11 × 11, मतलब 11 को आपको 3 बार गुणा करके लिखना है। यहाँ देखो अब क्या होगा, 14 का गुणा 14 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 196। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें 14 से गुणा करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम 14 से गुणा करेंगे बच्चा, तो हमारा क्या आएगा, 2744। ठीक है, ये हमारा आंसर आएगा जो कि आपको करना था। ओके, अगर आपको लगता है कि आप सीधे 14 का गुणा नहीं कर सकते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप क्या करो, 196 में पहले हम किसका गुणा कर ले, 4 का। तो क्या हो जाएगा आपका 24, 6 को 24, 2 आएगा। इसका गुणा करोगे 36, 36 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 38, 3 आएगा। यहाँ पर 4 है तो 7 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा कर लो, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो वही संख्या आती है। अभी अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2744। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपको नहीं आ रहा है, आपको 14 भी बड़ी संख्या लग रही है, तो मत करो सीधा सीधा। आप सीधा सीधा क्या करा करो, सीधा सीधा आप एक संख्या का गुणा तो कर ही सकते हो ना। तो आप क्या करा करो कि 4 का गुणा अलग कर लो और 1 का गुणा अलग कर लो। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो जाता है बच्चे, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी समझ आया बच्चे इसको करना कैसे। मान लो मैं तुमसे कहूं कि 11 का घन निकालो, ठीक है, 11 का घन बताओ। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दी गई है, कोई बात नहीं बच्चे, उसको हम 3 बार गुणा करेंगे। अभी तुम लोग खुद गुणा करके मुझे बताओ कि आएगा कितना।
बाकी घन का तो सीधा सीधा मतलब है कि हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी संख्या का गुणा 3 बार करना होता है। जो बच्चे नहीं आंसर कर रहे हो, आप सबको भी आंसर करना चाहिए। हाँ हाँ बच्चा लगा देंगे। ओके, वेरी गुड। चलो, और कोई भी, मतलब मैं ये नहीं कह रही आप ऊपर से देख के आंसर करो, मैं किसी को पर्टिकुलरली नहीं कह रही, लेकिन अगर कोई कर रहा है बच्चा, तो जब तक तुम कैलकुलेशन खुद नहीं करोगे, खुद से सॉल्व नहीं करोगे, तो फिर आपकी कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी? एग्जाम में तो तुमको खुद ही करना पड़ेगा। तो खुद ट्राई किया करो। अभी हम क्या करते हैं, 11 का गुणा 11 में, तो कितना आ जाएगा? 121। 11 का एक में करोगे 11, और 11 का एक में करोगे 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 11 का गुणा करेंगे, तो 11 एकम 11, एक हाथ से लाई, 11 दूनी 22, और ये आपका कितना हो गया? 23। ठीक है, 2 आ गया आपका। ये कितना हो जाएगा? 11 और 2 13। ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। चलो, अभी हम एक क्वेश्चन घनमूल का करते हैं। ठीक है, घन का तो सीधा सीधा गुण, सीधा सीधा हिसाब है बच्चा। जब भी हमें क्या करना होता है, किसी भी संख्या का घन निकालना, उसी संख्या का गुणा 3 बार करते हैं आपस में, बस। अब मान लो आपसे कहा है मैंने कि आपको निकालना है 2728 का घनमूल। ठीक है, बताओ। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं: ए 16, बी 14, सी 12 और डी 18। ट्राई करेंगे और इसका आंसर भी पूल में देंगे। ओके, ओके, 3 बच्चों ने आंसर किया, सबका करेक्ट है। अभी भी 17 बच्चे बचे हुए, बच्चा सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करेंगे और आंसर करेंगे। बच्चा सही से कैलकुलेट करो, आप लोग गलत भी आंसर कर रहे हो। सात बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों ने, 6 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। I have done, ma'am. ओके बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। मोस्टली बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे जल्दी से कैलकुलेट करेंगे और आंसर कर देंगे। मैडम झटके समझा दिया अरे मैंने क्लास ली, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल हाँ, रहा था मैम। कोई बात नहीं बच्चा, अभी मैं समझा दूंगी। वैसे हमने लास्ट क्लास में किया था ना, वही है आपका, लेकिन मैं आपको एक बार समझा दूंगी। अभी ये बाकी बच्चे आंसर कर ले, फिर मैं आपको बता दूँ। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए आंसर करने को बच्चा, मैं आपको 40 सेकेंड और देती हूँ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बच्चे अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ आया है या फिर नहीं आया है? लास्ट 20 सेकेंड बचा, जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देगा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, 5 4
3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 9 बच्चों का करेक्ट था। वेरी गुड बच्चे। देखो करना कुछ नहीं है, जब से हमसे घनमूल वर्गमूल कुछ भी पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं आपका गुणनखंड करते हैं। तो 1728 है, 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा बच्चा, 2 से अगर आप भाग दोगे तो ये आपका 8 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 4, ये 3, ये 2। फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 2, 1, 6, क्योंकि 16 दूनी 32, 16 आ जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 54। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 27। फिर 2 से तो होएगा नहीं। अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 से करना है। तो 3 से भाग करोगे बच्चे तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 9। और फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 3। फिर यहाँ पर 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ओके, तो हमें क्या करना होता है, जब हमें घनमूल लेना होता है बच्चा, तो घनमूल में हम क्या करते हैं कि कोई संख्या अगर 3 बार आ रही है तो हम उसको 1 बार लिखते हैं। जैसे वर्गमूल में क्या करते थे, 2 बार आती थी तो 1 बार लिखते थे, यहाँ पर 3 बार आती है तो 1 बार लिखते हैं। 3 मैम बार चैट ऑन आती है। कर दो, यस बच्चा। चैट ऑन कर दो जी। हाँ हाँ बच्चा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आप दे सकते हो। तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 में 2 का गुणा करेंगे तो आपका 12 आंसर आ जाएगा, सी आंसर होगा। यस बच्चे, चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं बच्चे। तो घन में हमने समझा कि जब हमसे घन पूछा जाता है तो जिस संख्या का घन पूछा जाएगा उसी संख्या का गुणा 3 बार करेंगे। लाइक 11 का है तो 11 गुणा 11 गुणा 11। और घनमूल है तो पहले वर्गमूल करते हैं और फिर मतलब पहले हम गुणनखंड करते हैं, फिर उसके बाद 3-3 के जोड़े बनाकर एक एक बार बाहर निकालते हैं और गुणा कर देते हैं उन संख्याओं का। चलो बच्चा 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। और बच्चे जब गुणा किया करो तो हम अच्छे से देखेंगे कि आप सही कर रहे हो कि नहीं। आप टाइम ले लिया करो लेकिन आंसर सही करें। देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है 25 का घन कितना होगा। घन निकालना है बच्चे पहली बात, और 25 का निकालना है, ये हमारी संख्या दी गई है। कर लो आप, मैं पोल लॉन्च कर देती हूँ, आप लोग आंसर कर दो। बचा घन निकालना है, मैं रिपीट कर रही हूँ, वर्ग मत निकालना। मैंने तभी हिंट दे दिया आपको। 3 बच्चों ने आंसर किया है, 2 बच्चों का करेक्ट है। ओके, 7 बच्चों ने आंसर करा है, 8 बच्चों ने, जिसमें से 5 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। बच्चा ध्यान से करो, हमें घन निकालना है, हमें वर्ग नहीं निकालना। जो गलत कर रहे हैं वो वर्ग का आंसर दे रहे हो आप लोग। बाकी होगा बच्चा, जी। बच्चे पोल में आंसर करना है। कर दिया जी। ओके, वेरी गुड। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का रॉन्ग है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चे, मैं आपको 30 सेकेंड दे रही हूँ, लाइक 40 सेकेंड ले लीजिए, लेकिन सबको ही आंसर करना है। बाकी आधे बच्चा जल्दी से सॉल्व करो और आंसर करो।
30 सेकेंड दे रहे बच्चे, जल्दी से सॉल्व करो जिसने भी नहीं किया, क्योंकि अभी आधे बच्चों का आंसर नहीं आया है। लास्ट 20 सेकेंड बच्चे। ओके, लास्ट 10 सेकेंड। 12 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 5 बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है, जो कि अभी भी 8-9 बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 13 बच्चों ने, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत। बच्चे बाकी बच्चों का ऐसा नहीं कि तुम लोगों ने गलत किया, आपने कुछ और ही निकाल, मतलब गलत तो है लेकिन आपने नहीं, ये नहीं है बच्चा, ये वर्ग होता है। वर्ग का मतलब होता है मैं 2 बार गुणा करना पड़ता है। बी आंसर नहीं है, आंसर है ए। क्यों? क्योंकि हमें घन निकालना है। घन का गुणा का मतलब क्या होगा, हमें 3 बार गुणा करना होता है। यस बच्चे, 3 बार आप करोगे तो ये कितना आएगा, 625, और 625 में 25 का करोगे तो आएगा 15,625। यस बच्चा, ठीक है। तो हमें घन निकालने के लिए 3 बार गुणा करना पड़ता है, जैसे घनमूल के लिए 3-3 का जोड़ा लेना पड़ता है, और वर्गमूल में होता था कि 2 बार गुणा करना है या 2-2 का जोड़ा लेना, वो वहां पर वर्गमूल की बात थी। घनमूल में हमेशा 3 नंबर होता है, गुणा 3 बार, और जो आपका पेड़ लेना पड़ता है, जोड़ा लेना पड़ता है, वो भी 3 बार। चलो, इसका आंसर कर देंगे जल्दी से। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे परमेय संख्या, अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। 7 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। आधे बच्चे और बचे हैं, 10 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 8 बच्चों का करेक्ट है। जो बचे हुए बच्चे हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपको 40 सेकेंड और दे रही हूँ। बच्चे अगर आप लोग आंसर नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग सॉल्व कर रहे हो, सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो। सिर्फ 11 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चे अभी भी बचे हुए आंसर करने को। लास्ट 30 सेकेंड हम दे रहे हैं आपको, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करेंगे और फिर आंसर कर देंगे। 12 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का गलत है।
बचा, कैमरा ऑन नहीं करना आपको। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से सिर्फ 9 बच्चों का सही है। और हमें गलती से हमने आपको सेम क्वेश्चन करा दिया था जो हम आपको पूछ रहे हैं। तो अभी इसका आंसर तो आपको पता होना ही चाहिए था कि इसका आंसर क्या जी था, ये गलती तो दब गया जी। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। देखो क्या करना था हमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 1728 का अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या करेंगे, पहले 2 से विभाजित करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8, 6, 4। ठीक है, 800 ये 64 आ जाएगा। फिर 2 से करोगे 4 है बच्चे ये। फिर हम 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4, 3। फिर आप 8 लिख रही हूँ मैं, सॉरी 2 से करना है। ये आप क्या करोगे, फिर 2 से करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, फिर आप 2 से करेंगे तो 216 हो जाएगा। हाँ बच्चा, तो यहाँ पर देखो 216 से फिर हम क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे 108। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 54। फिर 2 से करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27। अभी 27 तो 2 से विभाजित होगा नहीं, तो क्या करेंगे 3 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा 9। फिर 3 से करोगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1। हमें 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। पहला जोड़ा ये एक बार लिखेंगे, ये 3 है इनको लिखेंगे एक बार लिखेंगे, और ये तीनों है तो इनको भी हम एक बार लिखेंगे। अब गुणा करते तो कितना आता, 12 आता। बी क्यों आएगा बच्चा, इतना बड़ा नंबर तो कभी आता ही नहीं है। जब हम घनमूल निकालते हैं, घनमूल का मतलब है एक ऐसी संख्या बताना है जिसका हमने 3 बार गुणा किया होगा, तो 1728 आया होगा। इतनी बड़ी संख्या को गुणा हम 3 बार करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी। तो बड़ी संख्या वाला तो आंसर यहाँ पर हो ही नहीं सकता था। 2 में कंफ्यूजन आपको हो भी सकता था, लाइक 24 और 12, तो हम फिर कैलकुलेट तो करते ही हैं। ए और बी तो बहुत ही ऐसे ऑप्शन थे कि आपका वहां तरफ निगाह ही नहीं जानी चाहिए थी कि इतनी बड़ी संख्या का जो घनमूल है, मतलब इतनी बड़ी संख्या का गुणा अगर हम 3 बार करेंगे उसी संख्या में तो कितना बड़ा आएगा। मीन्स ए और बी तो आंसर हो ही नहीं सकते थे। ओके, चल आगे बात करते हैं बच्चे। आगे हम बात करेंगे कि आपका अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। आप अपरमेय संख्या, आ का मतलब क्या होता है, नहीं, परमेय संख्या का मतलब हमें पता है। परमेय संख्या का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पर p और q दोनों ही क्या हो, दोनों ही पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम परमेय संख्या कहते थे। तो ऐसी संख्या जो परमेय संख्या नहीं है उसको हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं। मैं रिपीट कर रही हूं कि अगर हम बात करें परमेय संख्या की, तो कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में क्या होता है, लिखी जा सकती है, जहां पर p और q दोनों ही पूर्णांक थे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम परमेय संख्या कहते थे। और जो संख्या परमेय संख्या नहीं होती है वो हमारा क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या कहलाती है। अब हम आपको परमेय संख्याओं के बारे में बता देते हैं। जब भी हम परमेय या अपरमेय संख्या देखते हैं तो हमें देखना क्या होता है, क्या हम उसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों ही पूर्णांक हो। अगर लिख सकते हैं, हाँ बच्चा देखो अभी हम समझा रहे हैं बच्चे, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, अच्छे से समझ आएगा। हमने आपको क्या बताया, कोई भी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पर p और q दोनों ही क्या हो, पूर्णांक हो। ठीक है, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 माइनस के 1 2 3 4 और 0, यही पूर्णांक होते हैं। तो अगर हम किसी भी संख्या को p बटे q पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख पा रहे हैं तो वो क्या होता है, तो वो आपका परमेय संख्या होती है। और अपरमेय क्या होती है, जो परमेय नहीं है। आ का मतलब सीधा सीधा नहीं है, तो जो परमेय नहीं होगा वो अपरमेय कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चा, पहली हमारी संख्या क्या है, 4/5। तो देखो ये हमारी पूर्णांक है कि नहीं है, है।
4 तो पूर्णांक होता है ना, क्योंकि पूर्णांक क्या होता है बच्चे, 1 2 3 4 जो आपकी संख्या रहती है धन वाली, और ऋण वाली जो 1 2 3 4 रहता है, और 0, यही तो हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो 4 पूर्णांक है, बटे का साइन है और फिर पूर्णांक है, इसको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा, ये परमेय संख्या हो जाएगी। तो किसी भी संख्या को अगर आप इस रूप में देखो कि वो बटे के रूप में लिखी है और उसमें सिर्फ गिनती वाली संख्या है या ऋणात्मक गिनती वाली संख्या है, तो वो क्या होता है, हाँ बच्चा वो है, वो हम अभी बात करेंगे। तो हमारा क्या है, 5, क्या 5 कहीं से आंसर नहीं आएगा, 5 क्यों बोल रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी, क्या हम इसको पूर्णांक बटे पूर्णांक में लिख सकते हैं बच्चे, तो देखो इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 भी पूर्णांक है और आपका 3 भी पूर्णांक है, मतलब हम इसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी परमेय संख्या बोलेंगे, क्योंकि इसको हम p बटे q के रूप में, पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। अब बात आती है इसकी, तो क्या है ये 2.5। बच्चे हमने ये 9th क्लास में पढ़ा था कि हम किसी भी दशमलव की संख्या को अगर वो खत्म हो रही है कहीं ना कहीं पर, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उसको p बटे q के रूप में, या फिर हम उसको किस संख्या में यहाँ पर आप कह सकते हो भिन्न में बना सकते हैं। कैसे, सबसे नीचे 1 मानते हैं, फिर दशमलव हटाते हैं। दशमलव कैसे हटाते हैं, ये जानकर कि पीछे कितनी संख्या, तो 1 है दशमलव के बाद, तो यहाँ पर कितना 0 आएगा, 1। तो आपका 25 बटे 10, 25 तो पूर्णांक है और 10 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक आ गया। इसका मतलब कि आंसर क्या होगा, परमेय संख्या होगा। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिला करे 2.5, 1.55 या 15.325, अगर संख्या खत्म हो रही है तो हम पक्का पक्का कह सकते हैं कि वो हमारी संख्या कैसी होगी, परमेय संख्या होगी। अब अच्छा, कभी कभी हमें क्या लगता है कि जो हमारी वर्गमूल वाली संख्या होती है वो परमेय होती है, क्या परमेय, दोनों होती है, लेकिन करेंगे कैसे सॉल्व, अभी हमने सीखा कि वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते। तो बच्चा सबसे पहले हमें यहाँ पर वर्गमूल को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं लिखा है, यहाँ पर सीधा सीधा कुछ भी नहीं लिखा है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और वर्गमूल निकालते कैसे है बच्चे, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करोगे आप तो क्या हो जाएगा, क्या 2 से विभाजित होगा, नहीं होगा। क्या 3 से विभाजित होगा, नहीं होगा, क्योंकि गुणनखंड हमें अभाज्य संख्याओं से करनी होती है। क्या 5 से विभाजित होगा, नहीं होगा। किससे विभाजित होगा, 7 से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से विभाजित करोगे तो 7 आएगा, और फिर 7 से करेंगे तो कितना आएगा, 1। मतलब 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 7, 2 बार आ रहा है तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यस बच्चे, तो क्या अब यहाँ पर वर्गमूल बचा, 7 को तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को तो हम पूर्णांक बटे पूर्णांक में लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर हमने पूर्णांक बटे पूर्णांक लिखा, तो जब हम पूर्णांक बटे पूर्णांक में लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परमेय संख्या हो जाएगी। तो समझ आया बच्चे, मतलब जब भी हम वर्गमूल वाली संख्याओं में क्या कर सकते हैं, वर्गमूल हटा सकते हैं। ठीक है, ये बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, हमेशा काम आएगा जब भी हम परमेय अपरमेय देखेंगे, कि जब हम वर्गमूल वाली जो संख्या है, अगर हमें रूट में दी गई है, अगर हम उसका वर्गमूल हटा सकते हैं तो वो परमेय होगी, और नहीं हटा सकते हैं तो वो हमेशा अपरमेय संख्या होगी। यस बच्चे, ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर क्या होगा, क्या ये अपरमेय होगी या परमेय होगी, ये दोनों तुम लोग मुझे सोच कर बताओ। मैं रिपीट करती हूँ कि अगर हम वर्गमूल हटा सकते हैं तो क्या होगा, तो हमारा परमेय संख्या होगी। अगर नहीं हटा सकते हैं तो क्या होगा, अपरमेय संख्या होता है। ओके, और एक और चीज मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देती हूँ, अगर कोई अभाज्य संख्या वर्गमूल में है तो वो वैसे भी कैसी रहती है, वो हमेशा ही अपरमेय संख्या होती है।
कोई भी अभाज्य संख्या जब जिसके गुणनखंड ही नहीं हो रहे हैं तो जोड़े क्या बनेंगे? वर्गमूल से आने बाहर आने के लिए क्या होता है? वर्गमूल से बाहर आने के लिए जोड़े बनना इंपॉर्टेंट है। जब जोड़ा बनेगा 2 बार आ रहा होगा तभी तो वो बाहर होगा। तो जब 2 बार आ ही नहीं रहा है क्योंकि अभाज्य संख्याओं का तो गुणनखंड ही नहीं होता, तो 2 बार आएगा कहां से? और जब 2 बार नहीं आ रहा है तो वो संख्या आपकी कैसे ही परमेय संख्या होगी? वो हमेशा ही अपरमेय संख्या रहती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो क्या 7 का गुणनखंड होगा? नहीं, 7 तो एक अभाज्य संख्या है। तो क्या हमने वर्गमूल हटा पाया? नहीं। तो अगर वर्गमूल नहीं हटा पाया तो क्या हम इसे पूर्णांक बटे पूर्णांक में लिख सकते हैं क्या? क्योंकि परमेय संख्या के लिए तो पूर्णांक पूर्णांक चाहिए होता है, और पूर्णांक होता क्या है? 1 2 3 4 या फिर ऋण की गिनती वाली संख्या और 0। तो √7 तो कहीं भी फिट नहीं होती यहाँ पर। क्या आ रहा है? वर्गमूल 7। तो √7 तो पूर्णांक है ही नहीं, तो क्या ये हमारी परमेय संख्या होगी? नहीं होगी। और जो परमेय संख्या नहीं होती है वो हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं बच्चे, यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी वर्गमूल जो है 5 उसका क्या नहीं होगा? उसका तो कुछ भी यहाँ पर क्या नहीं हो सकता? इसके गुणनखंड नहीं हो सकते। और जब गुणनखंड नहीं हो सकते और वर्गमूल नहीं हटाया जा सकता तो संख्या कैसी होगी? संख्या आपकी अपरमेय संख्या होगी। अब नीचे वाली संख्या की बात करें तो बच्चे जब हम किसी भी अपरमेय संख्या में एक परमेय संख्या जोड़ देते हैं तो आंसर बदलता नहीं है। उस केस में भी हमारा क्या रहता है? उस केस में भी हमारा आंसर जो रहता है वो अपरमेय संख्या ही रहता है। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, अगर हम किसी भी अपरमेय संख्या में एक परमेय संख्या को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुणा कर देते हैं या फिर भाग कर देते हैं तो हमारा आंसर बदलता नहीं है। वो कैसा ही रहता है? वो आपका अपरमेय ही रहता है। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं बच्चे ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। इतना तो हमने देख लिया बच्चा कि अपरमेय संख्याएं क्या होती है। वो संख्याएं जो कि आपका क्या होगा? हाँ, सी भी बच्चे अपरमेय संख्या थी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चा? वो संख्याएं जो P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बच्चा मैं समझ नहीं पा रही क्या कह रहे हो तुम। उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या कहते हैं। सी नंबर में क्या बचा? क्या आप माइक ऑन करके बोल सकते हो? क्या कह रहे हो? मैं मुझे नहीं समझ आ रहा। मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ बच्चा, तुम क्या कह रहे हो? ठीक है, यहाँ आगे देखो बच्चे, हमारे अपरमेय संख्या क्या होता है? अपरमेय संख्या का मतलब होता है वो संख्या जो कि P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो कोई भी वर्गमूल की संख्या आपका क्या हो जाएगा? वहां पर आपका नहीं, अपरमेय लिखा है ना बच्चा, इसलिए नो नहीं लिखा, अपरमेय लिखा है। देखो अगर परमेय लिखता तो नो लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरमेय संख्या हो जाती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। हाँ, पहले हमें क्या देखना है? अगर हम दो केसेस में बात करें कि कौन कौन सी अभाज्य अपरमेय संख्या होती है, तो पहली जिन जो पूर्ण वर्ग नहीं होती, मतलब जिसका वर्गमूल हटाया नहीं जा सकता, वो हमारी क्या होती है? वो हमारी अपरमेय संख्या होती है। जैसे कोई भी अभाज्य संख्या आ रही है, अगर हमारा जिसका वर्गमूल होके वो वर्गमूल के बाहर नहीं आ रही है, ठीक है, अगर हमने उसके गुणनखंड करे भी हैं तो वो वर्गमूल के बाहर नहीं आ रही, तो ऐसी सारी संख्या को ही हम क्या बोलते हैं कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती बच्चे वो कभी भी परमेय संख्या नहीं होती, मतलब अपरमेय संख्या होता है। दूसरा हमारा क्या होता है बच्चा? पाई। पाई जो संख्या है वो कैसी संख्या होती है? पाई जो संख्या है वो आपकी अपरमेय संख्या होती है, क्योंकि हम नहीं इसको P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि पाई तो 22/7 होती है, हमें पता है कि P बटे Q के रूप में लिख पा रहे, तो बच्चा वो लगभग वाली वैल्यू है। ना तो पाई का मान 3.14 होता है, ना तो 22/7 होता है। वो सिर्फ और सिर्फ लगभग वाला मान है कि अप्रोक्सीमेटली लगभग इतना होता होगा। जैसे गांव में तुम लोगों ने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, मान लो गेहूं का बोरा
है वो उठाएंगे और बोलेंगे कि लगभग 10 किलो, तो अभी वो हो सकता है कि 10.1 हो, 10.2 हो, ठीक है, 10.3 हो, या थोड़ा इधर उधर भी हो। तो जो लगभग वाला केस है वही 3.14 और 22/7 के साथ है। ये पूरी संख्या का मान नहीं बताता, ये सिर्फ और सिर्फ लगभग का मान बताता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जिसके वजह से कह सकते हैं। नहीं बच्चा, ये तो रैशनल है ना, जीरो, जीरो हमारा क्या रैशनल है, क्योंकि ये देखो ये पूर्णांक है और ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटे पूर्णांक तो परमेय संख्या होती है, तो ये तो परमेय संख्या होगा ना बच्चा, ठीक है। तो पाई जो होती है बच्चे वो अपरमेय संख्या होती है, क्योंकि उसका मान जो होता है उसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। चलो, अब आप मुझे बताओ पहला नंबर 4.5, ये परमेय है या अपरमेय? परमेय के लिए हमें क्या करना होता है, पूर्णांक बटे पूर्णांक। अपरमेय के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पर बात करनी पड़ेगी कि क्या ये जो संख्या है वो आपकी वर्गमूल हटा के लिख पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अपरमेय का तो हमें सीधा सीधा पता है कि पी बटे पी, पी बटे क्यू, या फिर पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते। यस क्या बचा, परमेय अपरमेय बताना बचा। यस मैं समझ गई कि आप लोग कह रहे हो कि पूर्णांक मतलब परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया कि परमेय है या अपरमेय, तो आपको वो वाला आंसर देना पड़ेगा कि परमेय है या फिर अपरमेय है। ओके, चलो देखते हैं पहला वाला आंसर। तो पहला वाला आंसर क्या है बच्चे आपका, 4.5। कोई भी दशमलव की संख्या जो है बच्चा, जो खत्म हो रही हो, मतलब जिसका हमें पता है कि दशमलव के बाद कितने अंक है, तो ऐसी संख्याएं हमेशा परमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि इस केस में आप दशमलव हटा दोगे और दशमलव के बाद जितना नंबर होगा वो क्या हो जाएंगे, उतने ही जीरो आ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका 45/10 आ जाएगा। और 45/10 आ गया तो इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि ये पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परमेय संख्या है। चलो दूसरा वाला बताओ बच्चे। एक चीज और याद रखना कि जब वर्गमूल के अंदर कोई भी प्लस हो रहा हो, गुणा हो रहा हो, भाग हो रहा है, तो उसको पहले गुणा कर दिया करो, फिर हम क्या मतलब गुणा के केस में अलग है, वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर क्या जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तो उस केस में आप पहले जोड़ा या घटाया करिए, तब आप उसका वर्गमूल हटाने की कोशिश करेंगे। हाँ बच्चा, 4.5 परमेय संख्या थी। हेलो मैम, जी जी नेट नहीं चल रहा है जी मेरा। कोई बात नहीं बच्चे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना तब भी चलेगा। आज बारिश हुई है तो हो सकता है कि नेट का इशू रहेगा, हमारे साइड भी है, तो कोई बात नहीं बच्चे, अभी ठीक जो 10 ठीक मिनट है जी। बचे। हाँ हाँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेना बच्चा। ओके, चलो अभी ऐसी वाली संख्या में हम क्या करते हैं कि जोड़ना है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो कितना आएगा आपका 13, ठीक है। अभी 13 जो संख्या है वो कैसी है, अभाज्य संख्या, गुणनखंड तो होंगे नहीं, तो जब गुणनखंड नहीं होंगे तो क्या ये 2 बार आएगी, नहीं आएगी, तो ये कैसी संख्या होगी, ये आपकी अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या तुक्का तो आप वर्गमूल हटा ही नहीं सकते, और जब वर्गमूल नहीं हटा सकते तो कैसी संख्या होगी बच्चे, ये आपकी अपरमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा कि ये कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। चलो ये वाला बताओ, अपरमेय और परमेय। इतने आगे नहीं चलाना है हमारे बच्चा।
बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। अच्छा चलो, ये सारे क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई कर लो। हम एक दो क्वेश्चन और दे रहे हैं, मुझे जल्दी तीनों के आंसर बताओ। यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ एक तो 64, और यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन है जो कि है 15 और +10। चलो जल्दी से मुझे ये चारों के आंसर बताओ कि आपकी परमेय संख्या है या फिर अपरमेय संख्या है। एक साथ आंसर करो, क्योंकि मुझे फिर पता ही नहीं चल रहा कि किसका आंसर दे रहे हो, पीछे वाले का आगे वाले का, तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एक काम करो, तुम फिर सारे क्वेश्चन का हल करके एक ही मैसेज में आंसर करो। ओके बच्चा, किस वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। क्या तो आप नंबर लिख के करिए, मैं नंबर लिख देती हूँ। 4, 5, 6, या फिर एक साथ आंसर करो। मैं तुम लोगों को 2 मिनट दे देती हूँ, चार जो क्वेश्चन बचे हैं चारों का आंसर एक साथ करो। ओके ओके, एक काम करते हैं, मैं ही तुम्हें बता देती हूँ। ठीक है, पहला वाला आंसर देखो। जब हम पहला वाला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या लिखा है, 39 लिखा है। 39 वाला क्या हो जाएगा, ये देखो, ये आपका जो है 49, मतलब 39 वाला, वो क्या हो जाएगा कि इनका गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा, 3 × 13। ना तो 3 दो बार आ रहा है, ना तो 13 दो बार आ रहा है, तो क्या ये अपर में संख्या हो नहीं होगी। अगर हम इसको बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो ये कैसी संख्या होगी, अपर में संख्या होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे इसकी, ये क्या है, ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये पूर्णांक है, और ये क्या है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक बटे पूर्णांक किस तरह का संख्या रहती है, ये हमारी परमेय संख्या रहती है, तो ये तो परमेय हो गए। अब इस तरह के क्वेश्चन जो क्या लिखा है बच्चा, 64, जब भी हमें वर्गमूल के अंदर कोई संख्या लिखी मिलेगी बच्चे, सबसे पहले हमको उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से विभाजित हो जाएगा 64, तो 2 से करेंगे कितना आएगा, 32। फिर 2 से करोगे कितना आ जाएगा, 16। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा आपका, 8। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा, 4। और फिर 2 से करेंगे तो 2। और फिर 2 से करोगे तो 1। अभी वर्गमूल लेना है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ठीक है। जो 2 2 बार आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। ये 2 बार आया बाहर, ये 2 बार आया बाहर, ये 2 बार आया बाहर, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या आ गया, 8। हमने तो सारी संख्या बाहर निकाल ली, तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और 8/1 लिखेंगे तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये तो परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। हमने आपको क्या बताया था, वर्गमूल के अंदर अगर जोड़ घटाव कुछ होगा तो उसको सबसे पहले जोड़ लेंगे, तो 25 आया। 25 का हमें पता है कि हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। और 5/1 आप क्या कर सकते हो, पूर्णांक बटे पूर्णांक, दोनों पूर्णांक हैं, तो क्या हो जाएगा, ये परमेय संख्या हो जाएगा।
ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम पोल में कर लेते हैं बच्चे। हाँ बच्चे ओके, यहाँ पर आपको ढूंढ कर बताना है कि इनमें से कौन सी अपर में संख्या है। सबको सॉल्व करना और फिर आंसर देना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो टिक टू टाइम। ओके आराम से सॉल्व करो बच्चे, वेरी गुड। दो बच्चों ने आंसर दिया भी है, करेक्ट आंसर दिया आपने। बच्चा ध्यान से आंसर करो, ये इस पे आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं ये लिख देती हूँ कि है क्या। ये आपका 1/2 है। अगर आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन है मैं रिपीट कर देती हूँ, 4.5, 1/2, वर्गमूल 11 और वर्गमूल 25। ओके वेरी गुड। 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। आधे बच्चे बचे हुए बच्चा, 7 बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चा अभी भी आपके 6 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर कर दो। 7 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 5 बच्चों का करेक्ट है, बाकी जो बच्चे हैं मैं आपको 30 सेकेंड देती हूँ, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर कर देंगे। बच्चा जल्दी से आंसर कर दो, अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया है। ओके लास्ट 20 सेकेंड, जिन्होंने आंसर नहीं किया जल्दी से कर देंगे। वेरी गुड। अभी भी आपके 5 बच्चे बचे हुए हैं बच्चे, लास्ट 10 सेकेंड हम और दे रहे हैं आपको, जल्दी से आंसर करो। चलो 5, 4, 3, 2 और 1। 8 बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों का करेक्ट था और बाकी बच्चों ने आंसर ही नहीं किया और 2 बच्चों का गलत था। यहाँ पर देखो बच्चे कुछ तो था नहीं, यहाँ पर क्या होगा ये हमें पता है, ये 4.5 है, इसके नीचे 1 लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 नंबर है, तो कितना हो जाएगा, ये तो आपका परमे संख्या हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक बटे पूर्णांक है। ये तो दिया ही पूर्णांक बटे पूर्णांक है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है नेक्स्ट आप देखो बच्चा, यहाँ पर ये हमने अभी सॉल्व करा था कि इसको हम 5 × 5 लिख सकते हैं, मतलब इसका वर्गमूल तो हट जाएगा, तो कैसी संख्या हो जाएगी, ये तो परमेय संख्या हो जाएगी। बस यही बचा था कि अभाज्य संख्या थी जिसके गुणनखंड होंगे नहीं, जिसका हम वर्गमूल हटा नहीं सकते, इसलिए जो √11 था बचा, हाँ सी जो था वो करेक्ट आंसर था। ओके अगर इसमें से किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका एक और क्वेश्चन करके प्रमेय 1.3 पढ़ेंगे। ओके किसी को कुछ पूछना बचा तो पूछ सकते हो। यस बच्चा सी